डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक तरह से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। टुडे इट इज़ क्लास 12th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और टुडेज टॉपिक इज़ वेरिएबल कॉस्ट। इससे हमने पहले पढ़ा है फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ today's our topic is variable cost. What are variable cost? या इनको हम कहते हैं कि what total variable costs भी। Variable cost क्या है? Variable costs are expenditures incurred by the producer on the purchase of variable factors of production. मुझे उम्मीद है कि आपके पास कॉपी होगी, आपके पास पेन होगा, आप नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड जो है ये ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। अब हम जो आपको बता रहे हैं उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए और साथ साथ ये पॉइंट्स आप नोट भी कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास इस वक्त चल रहा है। इस वक्त आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपके सामने होनी चाहिए। अब now the variable costs are expenditures incurred by the producer on the purchase of variable factors of production. वेरिएबल कॉस्ट्स क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट्स होते हैं एक्सपेंडिचर जो किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरा ये जवाब होगा, these variable factors of production include variable factors of production. These include raw material, wages of casual laborers, electricity or power, wear and tear of machinery. These are the variable factors of production. These are the variable factors of production. या हम कहेंगे कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो हम वेज कैजुअल लेबरर्स को देते हैं, जो हमें एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है या जो इसको हम पावर भी कहते हैं, वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी, इनको हम क्या करते हैं इंक्लूड किस में? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब ये जो है, now the expenses incurred on the purchase of raw material. Now the expenditure incurred on the purchase of raw material, wages of casual laborers, expenses on power, wear and tear of machinery are all included in variable costs. All included in variable costs. Variable costs में क्या क्या एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं? वेरिएबल कॉस्ट्स में इंक्लूड किए जाते हैं जो हमारे पास परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए जो हमें अमाउंट लगेगा, जो हम वेजेस देते हैं कैजुअल लेबर्स को, कैजुअल लेबर्स यहां पर है, और पावर एक्सपेंसेस जो होते हैं और मशीनरी का जो वियर एंड टियर होता है जो उस पर हम खर्च करते हैं, these are all included in the expenses of variable factors of production. ये वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इस पर खर्च किया जाता है, इन चीजों पर खर्च किया जाता है, ये इसके एक्सपेंडिचर्स है, ये इसके एक्सपेंडिचर्स है। इनको हम कहते हैं, these are known as वेरिएबल कॉस्ट्स। जो हमने अभी तक खर्च किया है, इस खर्च को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। नाउ these costs are also known as, write down
नोट करके रखिए, these costs are also known as prime costs. These costs are also known as prime costs or direct costs. These costs are also known as prime costs or direct costs. These costs change with the change in output. These costs change with the change in output. Remember, these costs change with the change in output. जब आउटपुट चेंज होता है, इन कॉस्ट्स की खासियत ये होती है, ये कॉस्ट्स भी चेंज होते हैं, ये कॉस्ट्स भी चेंज होते हैं विद द चेंज इन आउटपुट। एज द आउटपुट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, as the output increases or decreases, these costs also increase or decrease. These costs also increase or decrease. याद रखो, these costs change with the change in output. These costs change with the change in output. जब output change होता है तो ये costs भी change होते हैं। अगर output increase होता है तो ये costs भी increase हो जाएंगे, अगर output decrease होता है तो ये costs भी decrease हो जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात करता हूं। When output is zero, when output is zero, remember these costs are also zero. When output is zero, these costs are also zero. In case of fixed costs, fixed costs में हमने पढ़ा था when output is zero, there is some fixed cost. There prevails some fixed cost. बट यहां पर एक सिचुएशन है कि अगर ये हमारे पास आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। व्हेन आउटपुट इज जीरो, दीज कॉस्ट्स आर आल्सो जीरो, याद रखो। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, एक टेबल हम बना रहे हैं। ये टेबल हम बना रहे हैं, यहां पर यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और यहां पर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर है जीरो, यहां पर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 ये है 10, यूनिट्स ऑफ आउटपुट है 2, और हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 18। आउटपुट है 3, यूनिट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 24। आउटपुट है 4, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 28। आउटपुट इज 5, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 32। आउटपुट इज 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 38। जब हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट और यह है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 0 0 1 10 2 18 3 24 4 28 5 32 6 38। अब इसको अगर हम ऐसे देखेंगे कि टेबल क्या शो करता है हमें, द टेबल शोज दैट एज आउटपुट इंक्रीजेस total variable costs also increase. According to this table, as output increases, total variable cost also increases. Total variable cost also increases. When output is zero, total variable cost is zero. Total variable cost is zero. When output is 1 unit, total variable cost 10 is equal to 10 rupees. Is equal to 10 rupees. When units of output is 2, it increases from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. When there is units of output is 2, total variable cost is increases to 18. When it is 3, total variable cost increases to 24. When it is 4, total variable cost increases to 28. When it is units of labor increases by 1, it is 5, total variable cost increases by 32. When it is 6, units of output is 6, 1 at more unit, it is total variable cost increases to 38. The process will go on. The process will go on. Now, if we plot
this table on a figure. How can we get a figure? What will be the shape of the curve? Now यहाँ पर on the x-axis it is units of output and on the y-axis पर हम लेते हैं total variable cost in rupees. ये है x-axis और ये है y-axis. याद रखो x-axis पर आपको explanation में भी लिखना है. x-axis पर हम लेते हैं units of output और y-axis पर लेते हैं हम total variable cost in rupees. अब देखिए यह है 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. अब आगे भी हमें अपनी मर्जी है, हम कितना इसको खींच सकते हैं वो तो हम खींच सकते हैं. अब आप देखिए यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 0, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो 0. नाउ द पॉइंट इज देयर. यहां पर पॉइंट है 0, total variable cost is 0 when output is 0. When output is 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां पर हम लेते हैं by tens 10, 20, 30, 40, 50, 60. अगर हम यहां पर देखते हैं यह है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इट इज 1, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10. ये पॉइंट हमें यहां मिलेगा. नाउ यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 2 and there are 2 units of output and it will be total variable cost is 18. The point will be here, it will be here, the point will be here. Now when it is 3, units of output is 3, units of output are 3 and total variable cost is 24. ये पॉइंट हमें यहां मिलेगा, ये होगा 24. अब हम देखते हैं कि it is when it is 4 units of output, 4 units पर है 28, 4 units पर 28, ये होगा 28. 5 पर है 32, 5 पर है 32, फिर है 6 पर है 38, 6 पर है 38. अब हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं इस तरह. ये इस तरह बनेगी. ये हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और ये है 6 पॉइंट. इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो. टोटल वेरिएबल कॉस्ट करो. अब यहां पर पॉइंट ए, अब देखते हैं according to figure on the x-axis we show units of output and on the y-axis we show total variable cost in rupees. This is in units and this is in rupees. Total variable cost curve shows how variable cost changes with the change in output. Total variable cost curve shows how the total variable cost curve shows how the variable cost changes with the change in output. It is an upward sloping curve. It is an upward sloping curve. ये curve जो है इसका slope है upward. It is an upward sloping curve
implying that total variable cost tends to increase with the increase in output. Now याद रखो कि it is total variable cost curve shows how variable cost changes with the change in output. With the change in output. It is an upward sloping curve. It is an upward sloping curve, implying that total variable cost tends to increase with the increase in output. With the increase in output. अब छोटे लफ्जों में आप याद रखेंगे, छोटे लफ्जों में आप क्या याद रखेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट हम किसको कहते हैं? Variable costs are expenditure incurred by the producer on the purchase of variable factors of production. What are the variable factors of production here? It is raw material, wages of casual laborers, electricity power और wear and tear of machinery. अब जो expense इन पर किया जाता है, ये expenses क्या expenses है? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो हम पे करते हैं कैजुअल लेबर्स को, जो हम इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च करते हैं और जो हम मशीनरी पर खर्च करते हैं, वेयर एंड टियर पर, मशीनरी का किसी वक्त कोई फॉल्ट होगा, इस पर कोई और उस मशीनरी में कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिसको हम वेयर एंड टियर कहेंगे, उस वेयर एंड टियर को या कोई और पार्ट हमें उसमें इंपोर्ट करना है, किसी वक्त कोई पार्ट खराब हो जाता है, उस चीज को हम वेयर एंड टियर कहते हैं। जो इन चीजों पर खर्च किया जाता है वो हर एक एक्सपेंस जो है, वो हर एक खर्च जो है वो इंक्लूड किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें याद रखना है कि यू शुड रिमेंबर दैट दीज कॉस्ट्स change with the change in output. These costs change with the change in output. As output increases, these costs also increase. As output decreases, these costs also decrease. When output is zero, these costs are also zero. ये आपको याद रखना है what are the variable costs. और इसके लिए हमने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन में यूनिट्स ऑफ आउटपुट एक टेबल बनाया है और यहाँ पर हमने एक कर्व इसकी बनाई है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो उस आज के लिए बस इतना ही। आप अल्लाह के हवाले। Stay home, stay safe, wash your hands regularly. Thank you.